बहुत अच्छी जगह आए हो, इसलिए सच्ची शिक्षा मिल रही है। हर जगह कथा में यही बोला जा रहा है, भक्ति करो भजन करो, भक्ति करो भजन करो, भक्ति करो भजन करो। भक्ति होनी कैसी चाहिए? भक्ति करना तो है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि भक्ति मत करो, भक्ति करना है, लेकिन कैसी भक्ति? उनके लिए उनका किया हुआ उनका भक्ति होना है। आपको मालूम पड़ गया कि ये स्वार्थी है, आप नजदीक आने दोगे नहीं, आपने ही बताया, तो देवी आपको नजदीक आने देती होगी हैं? तो आपको नजदीक जाना है कि धक्का खाना है? तो आज शाम को मंदिर जाके बोल देना, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते नित्य सो मैया। हजारों पाप आज तक किया, लेकिन आज हमारे प्रोफेसर ने समझा दिया, इस गोली को ऐसे लेने से ही बीमारी मिटेगी। ये अच्छे से समझा दिया। जय जय। क्या समझा दिया? हम आज तक प्रोफेसर कह रहे थे कि गुनगुने पानी में गोली लेना, और हम ठंडे पानी में लेते रहे। ये काम करेगा? गोली नहीं करेगा। तो आज समझ आ गया कि गोली गलत तरीके से ले रहे थे। आज हम सही तरीके से गोली लेना शुरू भी कर दें, थोड़े दिन में काया कंचन नहीं हो जाए? जय गुरुदेव। हो नहीं जाए काया कंचन? हो जाएगी। हाँ, बंसीलाल जी ऐसे सोचे कि मैं बंसी बजाऊं, जैसे ही काम चलेगा। जितना ज्यादा बोलने की कोशिश करोगे, देखो संसार में जितने मौन रहोगे नुकसान में रहोगे। संसार में बोलना पड़ेगा, समय पर नहीं बोला आदमी आपको ठग देगा। और भगवान और गुरु के पास जितने शांत और विनयवान रहोगे, वसंत विजय भी सब जानता है ना, भगवती भी सब जानती है, तब उधर मौनता के साथ शांत रहोगे तो अपने आप गुरु देखेंगे कि इतना दुख के फिर मुंह नहीं खोल रहा, इतना विवेक, इतना विनय, इसका काम पहले करना चाहिए। जय जय गुरुदेव। वो ना तो पैसे के लिए काम करते हैं, ना रिश्ते के लिए काम करते हैं। क्या देवी रिश्ते हैं इसलिए काम करेगी? नहीं। पैसा लेके काम करेगी? नहीं। वो दया से ही करेगी। आप समझ लो कि कोई गाय नाचने से, आप नाचो तो ही दूध देती हो, उस गाय के सामने दूध निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा? नाचना पड़ेगा। हाँ? नाचना पड़ेगा। कोई गाय गाने से दूध देती हो, तारे ना ना ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा गाना पड़ेगा। अब आप नाचने वाली के बाद दूध देने वाली गाय के सामने गाने लगे, तो गाने के बाद दूध देने वाली गाय के सामने नाचने लगे, तो ध्यान रखो, ये देवी जो भी देगी आपकी श्रद्धा भक्ति से दया आए तो ही देगी। बिल्कुल स्पष्ट बात है, देवी को दया आ जाए आज से वो काम करो। जय हो जय हो। हाँ, देवी को आप पर दया आ जाना। क्या आना? दया आ जाना। वो दया से ही देगी ना। क्या आपका इंडियन करेंसी जो अमेरिका में भी नहीं चलता, अमेरिका दूर, यहाँ से पास में नेपाल में भी नहीं चलता, वो पैसा चढ़ा के देवी को रिझाओगे? वो तो मंदिरों के निर्माण के लिए ये जो ट्रस्ट बना उसके काम आ सकता, देवी के लोक में तो किसी काम का नहीं वो पैसा। ये नारियल, ये फूल, ये तेल उसके किसी काम के नहीं। उसको तो एक ही चाहिए कि आपकी भक्ति कितनी है। और देखो कितनी अच्छी व्यवस्था, किसी भी बैंक में बिना पैसा डाले ही आपके अकाउंट में पैसा बढ़ सकता है क्या? लेकिन ये देवताओं का बैंक ऐसा है, बाहर ही बोर्ड लगा है, यहाँ पैसा धन दौलत सामग्री की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ वैल्यू है तो सिर्फ आपकी भक्ति की वैल्यू है। उससे आपका पूरा सब कुछ बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? सब कुछ बढ़ जाता है। तो हमको करना क्या चाहिए? भक्ति ऐसी करो उसको दया आए, पुकारो। देखो मैंने शुरुआत में कह दिया, बच्चा जितना जोर जोर से रोता है माँ क्या समझ लेती है? बोलो। ज्यादा भूख लगी है। हाँ? जोर से भूख लगी है ना जी। चुपके ऐसे ही थोड़ा धीरे धीरे चिरक रहा है तो क्या करेंगे? और थोड़ा रोने दा भी भूख नहीं लगी, अभी थोड़ा ऐसे ही हिल रहा है, फिर क्या करोगे? हाँ? रुदन के अनुसार दूध मिलता है तो पुकार के अनुसार कृपा मिलता है। जय जय गुरुदेव। कैसे मिलता है?
पुकार के अनुसार आज से ये ध्यान रखो, गुरुदेव को दया आ जाए वैसे काम करो, माँ को दया आ जाए ऐसे काम करो, भगवान को दया आ जाए, यही भक्ति का एक नियम ही है। उनको सामने वालों को दया आ जानी चाहिए हमारे प्रति। जब भी भगवान प्रकट हुए, जब भी देवता आशीर्वाद देने आए, कब आए आप बोलो, कब आए? हाँ, जब दया आ गई। दया कैसे आएगी? भगवान को दया आप जरी की साड़ी चढ़ाने से आएगी दया? खुशी आएगी, दया नहीं आएगी। खुशी से गारंटी नहीं कि कुछ मिलेगा, दया से गारंटी है कि सब मिलेगा। जय जय गुरुदेव। साड़ी चढ़ाने से आ गया नहीं आएगा, नारियल फूल चढ़ाने से आ गया नहीं आएगा, पुकार से आएगा। अंदर से उधर जाओ, अपने माँ के पास जाओ ना। देखो सुबह जाते हो, दोपहर में टाइम मिले थोड़ी देर जाओ, पहले ही आके यहाँ फालतू मत बैठो। ये समय का पूरा उपयोग करो। एग्जाम के टाइम में जो नहीं लिखता है, उत्तीर्णता के रिजल्ट आते समय वो 1000 कोशिश करें बोर्ड देखने का, क्या आएगा? हाँ? FAIL आएगा, उधर लिखा होगा FAIL। फेल। क्या? फेल। हाँ, ये तो FA5 भी कहते हैं, मैं तो F से फाइल ही कहता हूँ। जय हो। वो तो फाइन भी कह देते हैं, FINE फाइन। क्या कहते हैं? FINE फाइन। FINE फाइन तो तब होगा जब DAY दया आने जैसे काम करोगे। जय जय गुरुदेव। जब तक कोई FINE नहीं आएगा, F तो आएगा, 4 अक्षर वही आएगा, लेकिन FAIL आ जाएगा। क्या आ जाएगा? FAIL। पढ़े, क्या आया? फेल। तो मैं घड़ी घड़ी बोलता हूँ, देखो तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता इतना ही है कि तुम सदा खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ये भावना से समझा रहा हूँ कि जो व्यवस्था है उसी में। देखो कोई दया से कह भी दे कि इस नदी को ऐसे पार करके इस तरफ ऐसे जाने से वो रत्नों का खान मिलेगा, कहना उसका धर्म है। आप वो नदी को उस तरफ पार नहीं करते हुए इस तरफ पार करें तो कोयले का खान मिलेगा, रत्नों का खान तो मिलने से। तो हम भी भगवान की कृपा, देवी की कृपा कैसे मिलेगी? समझाने का काम मेरा है, और जो कोई नहीं जाने वो भी समझा दूं, रहस्यमयी बातें भी समझा दूं, लेकिन करना तो किसको पड़ेगा भाई? हमको। हाँ, मैं पुलाव बना के भी रख दूं, एकदम बढ़िया हलवा बना के भी रख दूं, और बड़ी दया से तुम्हारे मुंह से भी ठूस दूं, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। मुंह दबा के खुलवा के अंदर भी डाल दूं, इतना भी जबरदस्ती कर दूं। चबाना किसको पड़े मारा? हम सभी। उसका कोई दूसरा मशीन है क्या? नहीं गुरुदेव। नहीं। हाँ? तो कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, विभिन्न कारणों के माध्यम से मैं आपके मुंह खोल के जबरदस्ती ठूस भी सकता हूँ। चबाना तो आपको ही पड़ेगा, तब अंदर जाएगा। जय जय गुरुदेव। कब अंदर जाएगा? जब हम चबाएंगे। कब चबाना? मुंह खोलने तैयार नहीं। आप ही बोलो, इधर ही बैठे हो 24 घंटे में कितने घंटे फोनों में, इधर बैठे भी दिल उधर ही तो रमता है। क्या चल रहा है सब? यहाँ तो अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन उधर क्या है? अरे उधर वाला वो जाने, इधर जिस मकसद से आई, जिस लक्ष्य से आई, उस विजयी की पोटली लेके जाने की कोशिश कर। जय जय गुरुदेव। तेरा कोशिश क्या होना चाहिए? विजय की पोटली लेके जाना। तो विजय की पोटली नहीं ले, उधर का गांठ खुलवाने में है फोन में। तो वो गांठ खोलो, अच्छे से खोलो। अरे वो खोलता रहेगा, नहीं तो जाके खोल लेंगे। इधर छोड़ के जाएंगे। बड़ी दया हुई तो देवी ने बुला ली, वापस बुलाएगी नहीं बुलाएगी, कल का किसी ने जाना नहीं कि वापस वो बुलाएं नहीं बुलाएं, उसकी मर्जी। आने वाले हर बार आते रहते हैं, और जब उसने सोच लिया नहीं बुलाना, तो तुम्हारे पैर में अदृश्य बेड़ी कैसे बांधेगी वो ही जाने, हम नहीं जान सकते। तो जब आए हैं तो इसका मौका उठा के, पूरा लाभ उठा के, किसी को नहीं मिला ऐसा आशीर्वाद मुझे मिला, ये कहने में गर्व करना चाहिए कि ऐसा आशीर्वाद मुझे मिला है जो किसी को नहीं मिला। तब आनंद आएगा कि नहीं? वो काम कर रहे हो क्या? देखो कौन कौन कर रहे हो काम।
सब कर रहे हैं। अभी तुम बोलने से, तुम्हारे लिखने से तुम उत्तीर्ण होगे कि प्रोफेसर के उस पेपर को चेक करने से तुम्हारा उत्तीर्णता है? पेपर तो चेक तुमने करने कैसे हाथ उठा लिया? स्टूडेंट तो सदा यही कहेगा कि क्या कहेगा कि मैं फर्स्ट डिवीजन आऊंगा। हाँ, मेरा पेपर नंबर 1, मेरा पेपर नंबर 1, मेरा पेपर नंबर 1, मेरा पेपर नंबर 1। कौन कहेगा? कौन कहेगा? ये स्टूडेंट कहेगा। स्टूडेंट यही कहेगा, तेरे कहने से नहीं। तू ब्लड टेस्टिंग करने गया है तो मेरा सब ठीक है, मेरा सब ठीक है, तू नहीं, लैब वाला कहना चाहिए कि तेरा सब ठीक है। गुरुदेव कहना के चाहिए कि तेरी भक्ति ठीक है, तब वो ठीक है। तेरे कहने से कैसे ठीक हो गया? अगर ठीक होता तो इतना समझाते क्यों? क्योंकि इंसान को अपना खोट नहीं दिखता, अच्छाई दिखती है। लेकिन गुरु को खोट ही दिखता, अच्छाई नहीं दिखता। अच्छाई 1000 भी हो, गुरु ये समझते हैं कि इतनी अच्छाई होते हुए भी एक खोट भी क्यों रहे इसके पास, उसको भी निकाल दो, इसको पूर्ण शुद्ध करो। जय जय गुरुदेव। क्या कर दो? पूर्ण शुद्ध कर दो। कौन पूर्ण शुद्ध होगा? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखो अभी कितने दिन बचे हैं, इसके अंदर पुकारो। आपके दिल में जो भी बात है माँ से करो, उधर बैठ जाना जाके। सब संसार में कितनी पंचायत करते हो बैठ करके। 2 बहनें बैठ गई, कई घंटे बात चली, इधर की बात उधर की बात, अंत में उठी तो भी सुख नहीं। उठते समय बोले चलो अपने को क्या करना दुनिया की बात, अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, अभी कोई बात शुरू नहीं हुआ। हाँ, कैसी बहनें देखो, 14 वर्ष जेल में रही 2 ही बहनें। उसको जेल में भी एक ही रूम मिला दोनों को, वो दोनों सहेली थी ने एक ही रूम में जेल में डाला। कितने वर्ष रही? 14 वर्ष। वार्डन एक दिन आया, बहनों खुश हो जाओ, आज तुम्हारा निकलने का दिन है। कल मुइया हमको क्यों निकाल रहा, चंडालिया क्यों जा रहा, हमको क्यों भेजा? वो विचार में पड़ गया, कह रहे आज तक जिसको भी भेजा सबने खूब खुश हो करके धन्यवाद दिया कि अब हमको छोड़ दिया, भाई ये गालियां क्यों दे रही है? डर गया वार्डन। पूछता है, कह रहे मेरे को कल मुइया क्या बोल रहे हो, तुमको तो छोड़ रहा हूं आज बाहर, खुश हो जाओ, जाओ पंछी की तरह स्वतंत्र रहो, उड़ो। वो बोले अरे उड़ने की बात, हम 14 साल से यहाँ बैठी है, अभी तक एक टॉपिक ही पूरा नहीं हुआ बात करने का, इतने में बाहर निकालेगा तो बाकी बातें हम कहाँ जाके करेंगी? जय जय गुरुदेव। हम अंदर ही बातें करती थी, आनंद से रहती थी, अब हमको बाहर क्यों निकाला? तो मेरी प्यारी बच्चियों, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा मूल्यवान है। बलवान ही नहीं, मूल्यवान भी है। इस समय को व्यर्थ मत जाने दो। मुट्ठी में पकड़ी हुई रेती की तरह गिर रही है नीचे, और चली गई तो किसी की नहीं रहेगी। इसलिए इस समय को बर्बाद मत करो। बिल्कुल इस समय का ऐसा उपयोग करो, जब अंत क्षण आवे याद करो तो लगे कि मैंने मेरे जीवन के हर क्षण को उपयोगी बनाया है, मैंने व्यर्थ नहीं बनाया। वो तृप्ति के साथ प्राण निकाल सको, वो खुशी के साथ जीवन में आनंद के साथ जा सको, अगली यात्रा खुशी के साथ हो, ऐसे एक एक क्षण का उपयोग करो। जय जय गुरुदेव। सदुपयोग होना। समय बड़ा बलवान है कि नहीं? जी भगवान। तो उसको कैसे यूज करें? व्हाट्सएप में नहीं, फेसबुक में नहीं। हाँ, माला बेचने वाली लड़की कितनी सुंदर है, अरे भाई तेरे को क्या करना। देखो कुंभ जैसे पर्व जो आध्यात्मिक पर्व है, वो भी किस कारणों से चल रहा है। देखो अभी कुंभ किस में चल रहा है? नशेड़ी बाबा, IIT बाबा, माला बेचने वाली, किन्नर अखाड़े में झगड़े। हाँ, आप ध्यान रखो, आपको भटकाने के लिए, आपके बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए हजारों चीजें सामने आके आपको आकर्षित कर सकती है, लेकिन आपका लक्ष्य अगर स्पष्ट होगा तो आप अपने काम में ही मग्न रहेंगे। इन सब में आप दिमाग नहीं लगाएंगे जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, कब लक्ष्य स्पष्ट हो मेरे भाई? आज देखो कितना अच्छा दिन है, आपको पता ही नहीं आज क्या दिन। आपको बताता हूं कि आज दिन है अमावास्या। क्या है? अमावस्या। अ यानी सूर्य, अ यानी क्या? म यानी चंद्र। चंद्रमा बोलते हो ना, चंद्रमा। चंद्र है तो पुरुष ग्रह, लेकिन अपन बोलते क्या है?
क्योंकि मातृत्व का जो भी अंश है चंद्र से आता है, पितृत्व का जो भी अंश है सूर्य से आता है। तुम लोग जितने बैठे हो ना, सूर्य शक्ति से संचालित होते हो। तुम जितनी बैठी हो ना, चंद्र शक्ति से संचालित होती हो। किस शक्ति से? चंद्र शक्ति से। अब अ और माँ दोनों एक रेखा में वास करे, अ और माँ एक रेखा में वास करे, अमावास, यही अमावास। बस जय जय गुरुदेव। समझ गए अमावास क्या है? अब और माँ एक रेखा में वास करें। इसका महाभारत में उदाहरण है। महाभारत में दुर्योधन को मालूम है सहदेव बड़े ज्योतिष हैं, इनको जाके पूछेंगे तो भले विरोधी हैं, दुश्मन है, झूठ नहीं बोलेंगे। दुश्मन भी हो, जो दिव्य सिद्धियां पाए हैं कोई आके पूछे तो झूठ नहीं बोलते। तो दुर्योधन जाके सहदेव को पूछते हैं कि मेरा विजय कैसे होगा। तो वो उनके ज्योतिष गणित कुंडली देख के बोल देते हैं कि भाई तुम अमावस्या के दिन नरबलि दोगे। उस जमाने में बड़े बड़े युद्ध में करोड़ों लोग मरे, उसके पहले नरबलि दे के शुरू होती कि जल्दी से युद्ध खत्म हो, ज्यादा बड़ा अनिष्ट ना हो बलि देने का। तो बलि देने के विधान में कहते हैं कि अमावस्या के दिन बलि दे के शुरू करोगे तो तुम्हारा ही विजय होगा। कौन बोल रहा है? खुद ही। अपने दुश्मन को युद्ध किससे होगा? इनसे ही। जो इनसे युद्ध होगा, इनसे ही जीतने का तरीका समझा रहे। अब कृष्ण को वो लगा के माथा फोड़ के कृष्ण जी सोचते हैं कि ये देखो, ये इसने भेद खोल दिया, अब क्या करें? तो कृष्ण जी बड़ी से यज्ञ शुरू कर दिए जाके दशाश्वमेध घाट में। सब आश्चर्य में पड़ गए कि क्या कृष्ण जी बड़ा सा पूजा कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि आज अमावस्या होने से मैं बड़ी विधान कर रहा हूं, क्योंकि अमावस्या में पूजा करने से पंच पांडव जीत जाएंगे। तो सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए कि आज तो चतुर्दशी अमावस्या है ही नहीं। सूर्य चंद्र को भी विचार में आ गया, आज तो हम दोनों एक दूसरे के सामने आए ही नहीं, एक लाइन में आए नहीं, और यहाँ कृष्ण पूजा चालू कर दिया। बड़े विस्मित हो गए कि कृष्ण जैसे भगवान वासुदेव अगर ये करते हैं तो कल क्या होगा, दुनिया में विधि विधान की गड़बड़ हो जाएगी। तो देवी देवता इंद्र आदि तो गए, सूर्य चंद्र भी जहाँ यज्ञ चल रहा वहां जाके खड़े हो गए और कृष्ण को पूछे कि आज तो चतुर्दशी, आप अमावस्या बोल के कैसे पूजा कर रहे हो? कृष्ण ने पूछा अमावस्या यानी क्या? सूर्य चंद्र बोले हम दोनों एक साथ एक लाइन में एक दूसरे को देख के खड़े रहे, वही अमावस्या। अभी तुम दोनों एक दूसरे को देख के खड़े हुए हो कि नहीं, यही अमावस्या। जाओ, पंच पांडवों का ही विजय होगा। जय जय गुरुदेव। विजय किसका होगा? पंच पांडवों। हाँ, हजार युक्ति करके भी दुर्योधन ने विजय का उपाय निकाल लिया हो। धर्मो रक्षित धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करने वालों का ही धर्म रक्षा करेगा, अधर्मियों का धर्म कभी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए दुर्योधन ने उपाय जान भी लिया लेकिन विजय पाया नहीं। हाँ, और कृष्ण ने युक्ति से सूर्य चंद्र को ही सामने लाके खड़ा दिया। दोनों एक दूसरे को देखते खड़े हो गए। वो दिन क्या हो गया? अमावस्या। आज वही दिन है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। हर महीना जो 30 दिन आप पाप करते हो ना, कुछ तो होती होगी ना, झूठ बोलने की, क्रोध करने की, बुरे आंखों से देखने की, कोई ना कोई विकार, व्यसन, व्यवस्थाओं की कोई ना कोई तो पाप लगता होगा। हाँ, आज पहली बार समझ लो कि पापों का रिकॉर्डिंग आपका जो पाप किया वो पाप का रिकॉर्डिंग, आकाशिक रिकॉर्डिंग बोलते हैं, ब्रह्मांड में रिकॉर्ड होता है वो पाप। वो पाप का रिकॉर्डिंग अमावस्या के दिन ही होता है आपका। किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। हर अमावस्या को संध्या काल में पूरे महीने में किए हुए पापों का रिकॉर्डिंग होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा अमावस्या के दिन प्याज नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना। अमावस्या के दिन के लिए बहुत सारे शास्त्रों में निषेध बताए हैं। वो सभी बातें इसलिए बताए, उसमें शास्त्रों में बताए कि जो माता पिता नहीं है वो लोग ये चीज़ नहीं खाना, ये चीज़ नहीं खाना। वो सोचे कि माता पिता नहीं है इसलिए नहीं है। माता पिता हो,
जब तक वो खुद ही तुझे ध्यान देंगे, समझाएंगे, ध्यान रखेंगे कि ये कर, ये मत कर। जब वो नहीं है तो तू स्वतंत्र और स्वच्छंद हो जाएगा, बहुत सारे करेगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि माता पिता जब नहीं है तो शास्त्र ही तेरा माता पिता है, वो जो बोलता है वो काम कर तू। जय जय गुरुदेव। क्योंकि माँ बाप है तो कहते हैं अरे ऐसे मत बैठ। कई लोग टांग पर टांग डाल के बैठते हैं। आजकल टीवी में, मीडिया में ये स्टार आते हैं, ये आते हैं, वो कैसे चेयर में बैठ के स्टूडियो में इंटरव्यू देते हैं, आपने देखा कैसे देते हैं? टांग पे टांग डाल के बैठे। हाँ, तो हमको लगे कि वो ऐसे बैठता है तो मैं क्यों नहीं बैठूं, तो हम भी ऐसे बैठते। ऐसे बैठते हैं कि नहीं? ऐसे बैठते। तो ध्यान रखना, ये जगह है मंगल, ये है शनि। मंगल पर शनि चढ़ाओगे तो कभी भी विपत्ति और दुख आ सकता। इसीलिए हमारे पूर्वज डराते हुए कहे कि टांग पर टांग डाल मत, तेरे को तकलीफ आएगा। उसका कारण वो समझाए नहीं, लेकिन वो समझा देते हैं कि ये भाग मंगल है, ये भाग शनि है, तो मंगल शनि की युक्ति से दरिद्रता और एक्सीडेंट होता है। लेकिन आजकल कोई भी देख तो ऐसे टांग पर टांग डाल के ऐसे बैठता है, ऐसे बातें करता है जैसे मैं बहुत बड़ा हूँ। ये सब मीडिया और टीवी, इन सब को देख के आप उसका परिपालन खुद मत करो। हमारे लिए हम कैसे जीना चाहिए ये सनातन शास्त्रों में अच्छे से लिखा है। आप उस शास्त्र को पकड़ लोगे तो सदा सुखी रहोगे। इन सब नालायकों को पकड़ के सुखी होना है नहीं। और आपको बताऊं कि हर महीने का ये जो हिसाब किताब है वो किस दिन होता है? तो आज हिसाब किताब का दिन है। क्या दिन है? हिसाब किताब का फिर दिन। मेन जो हिसाब किताब है हर 12 वर्ष में एक बार होता है। कितने दिन में? 12 वर्ष में एक बार आपके डीएनए के अंदर गुणों में चेंज आता है। एक व्यक्ति जन्मा जैसे वैसे ही नहीं रहता है। परिस्थिति, वातावरण, संपर्क, संयोग, ये बदलता आदमी को। बच्चा बोला ना मेरे को नॉनवेज खाने में बहुत इंटरेस्ट था, फिर धीरे धीरे अब मुझे वो सब छूट गया, अब मैं शुद्ध हो गया। ये शुद्धि हमारे शरीर में पुराने कर्मों के पुण्य या पाप आने से। कई लोग उल्टे भी हो जाते हैं। जन्म से बहुत भक्ति करने वाले थे, बाद में आप देखो आप तो अचानक सिगरेट चालू हो जाता है, गुटखा चालू हो जाता है, गंदगी, दारू, व्यसन सब चालू हो जाते हैं। गंदगी से बंदगी तक जाने वाले भी हैं, बंदगी से गंदगी में आने वाले भी हैं। ये सब परिणाम अपने आप शरीर के गठन में जब पुण्य पाप के परमाणु घुसते हैं वैसे होता है। इसलिए सदा ये कवच अपने पास बना के ही रखना चाहिए। आपके शरीर में एक ऐसा कवच होना चाहिए जो कवच आपके अंदर के विचारों की शुभता में कोई खोट न कर दे, अशुभता को सदा बाहर निकालते रहें। ऐसा कवच होना चाहिए। सुबह उठते ही, शाम में सोते ही ऐसा जरूर बोलना चाहिए। शुभ को आकर्षित करने और अशुभ को निष्कासित करने का दिव्य कवच भगवान ने मुझे दिया। ऐसा बोलने मात्र से हम पर धीरे धीरे ये कवच मंडराता है जो अशुभ को बाहर निकाल के सिर्फ शुभ को ही हमको खींचता है। मेरे पास परमात्मा ने ऐसे कवच दिया है जो शुभ को सदा आकर्षित करता है और अशुभ को सदा निष्कासित करता है। क्या करता है? अशुभ को निष्कासित करता है। हाँ, जितना अशुभ है वो बाहर निकलता है। दरिद्रता, पाप, व्यसन, विकार, पीड़ा सब बाहर निकलता रहता, खाली होता है। और जितने शुभ है दुनिया के धन दौलत समृद्धि सुख सब मेरे पास आते ही रहते हैं। क्या होते हैं? ये सदा कहना, ये कवच का ध्यान करते करते एक कवच निर्मित होता है। क्या होता है? निर्मित होता है। मन में बोलो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। ये विचार से तुम इतने गर्व से बाहर निकलोगे कि बड़ी बड़ी सुंदरियां फैल हो जाएं। आपकी सुंदरता मायना नहीं रखता, सुंदरता का विचार मायना रखता है। अगर मैं सुंदर हूँ ये विचार आ जाए, कुबड़ी कुब्जा भी बड़ी गर्व से घूमेगी। नाती सुंदरी मर्लिन मनरो, दुनिया की सर्वोत्तम सुंदरी। मर्लिन मनरो का नाम सुनो तो विश्व की सुंदरियों में उसका नाम था। आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। वो जब घर से बाहर निकलती तो कम से कम 2 लाख लोग गेट पर उसको देखने खड़े होते थे। विदेशों की सर्वोत्तम अभिनेत्री मानी जाती थी और मर गई। क्यों मरी? मरते समय नोट लिख के गई कि
मेरे जान सही नहीं है, मेरा रूप सही नहीं है, ऐसे मुझे बहुत घृणा होती है, इसलिए मैं मर रही हूं। और उसकी सुंदरता का पूरा दुनिया कायल, एक एक पिक्चर में एक्ट करने 500 करोड़ 1000 करोड़ लेती थी, और उसको अपने सुंदरता से घृणा थी न, दुनिया उसके सुंदरता की कायल थी। दुनिया कायल होने से कुछ नहीं है, आपके मन में आभास होना चाहिए कि मैं धनवान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सद्गुणी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भगवान का हूँ। ये जब विचार आपके अंदर आएंगे, ये सोच के बीज, उसी प्रकार के पौधे आपके जीवन में पनपा के बड़े बड़े फल देने लगेंगे। ध्यान रखना, जय गुरुदेव। सोच का बीज ही सफलता का वृक्ष लाके खड़ा करेगा। सोच कैसा है? आप में कितने लोग अपने आप, देखो झूठ मत बोलो, डॉक्टर प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के पास झूठ बोलोगे, इलाज होगा नहीं होगा। इधर एक गांठ आया आपको नीचे जांग के पास, उसका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गए, अब जांग कैसे दिखाऊं, शर्म आ रहा है, इसलिए यहाँ है गांठ, यहाँ है गांठ, ऐसे करोगे, जहाँ गांठ ही नहीं है वो जगह दिखाओगे, डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, तो आप में कितने लोग अपने आप को अपमानित, मेरा बहुत अपमान हुआ है, मेरा दुनिया ने बहुत शोषण किया है, दुनिया में मेरा कोई वजूद नहीं रहा, ऐसे अपने आप को कमजोर और हीन समझ रहे हो, वो सब हाथ उठाओ, डॉक्टर बोल रहे हैं, प्रोफेसर आपको। हाँ, इसमें शर्म नहीं खाना, जो हाथ नहीं उठाता वो मूर्ख है, उसको मालूम नहीं है कि गुरु के पास आया, आज अच्छे से मान लेने से इसका दवाई मिल जाएगा। क्या मिलेगा? दवाई। दवाई आज से ही चालू है। क्या है? आज से ही चालू। आज से सोते समय उठते समय मैं बहुत उत्तम हूँ। क्या बोलना? मैं बहुत उत्तम हूँ, सर्वोत्तम हूँ, सर्वोत्तम हूँ, सर्वोत्तमोत्तम हूँ, सर्वोत्तम। मैं उत्तम हूँ, सर्वोत्तम हूँ, सर्वोत्तमोत्तम हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। दुनिया के आदर सत्कार प्रेम मिले ना मिले, मेरे अस्तित्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़े। अगर किसी ने मुझे प्रेम नहीं दिया, किसी ने मुझे अपने अंगीकार नहीं दिया, तो उसने मुझे नहीं पहचाना होगा, समझा नहीं होगा। उसके नहीं समझने से समझने से मेरे सर्वोत्तमता में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सर्वोत्तम हूँ। जय गुरुदेव। क्या हूँ? सर्वोत्तम हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है ना कि हम सर्वोत्तम हैं, लेकिन हमारी सर्वोत्तमता को चेक करने कोई मशीन थोड़ी है भाई, कोई मशीन है नहीं। तो सामने वाला को अपनी बुद्धि से दिमाग लगा के हमारा हिसाब लगाता है, हमारा तोल मोल करता है। तो किसी का तोल मोल करने से थोड़ी मैं छोटा हो जाता हूँ। दुनिया के तोल मोल के तराज से मैं बहुत ऊपर हूँ, मैं सर्वोत्तम हूँ। तुम सबको ये रटना ही अभी दवाई है। कृष्णगिरी में हर एक को, सब तुम भी ऐसे ही हो, दलिदरनिया ही हो, लेकिन हाथ नहीं उठाया है, फर्क इतना ही है। अंदर में तो सबको है, मेरा इसने इज्जत निकाल दिया, मेरे को इसने सम्मान नहीं दिया, वो सब में है तुम में, लेकिन तुम नाटकिया हो जो हाथ नहीं उठाई, वो बेचारा उठा दिया, फर्क इतना ही है तो सबको मन में वैर तो सबको है कि मेरे साथ इसने ऐसे कर दिया, है कि नहीं? बोलो, है तो हाथ क्यों नहीं उठाया? फिर है तो क्या? किसी ने हमारे को माना, किसी ने नहीं माना, इससे हमारे वजूद को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम द बेस्ट इन द यूनिवर्स। जय गुरुदेव। हाँ देखो, इससे और एक भी अच्छी बात कहता हूं, तुम मान लो मेरे बच्चों, तुम बसंत विजय के शिष्य हो, तुम खराब कैसे हो सकते हो? जय जय गुरुदेव। बोलिए जगत। सोचा नहीं, तुम बसंत विजय के शिष्य हो, दुनिया माने नहीं मानने से क्या, कोई हीरा पेटी में पड़ा रह गया, बाजार में आया ही नहीं तो उसकी कीमत लगी नहीं, इससे हीरा कमजोर नहीं पड़ा, वो पेटी में भी कीमती ही है, ये ध्यान रखना, वो पेटी में है। जय जय गुरुदेव। कोई गलत आदमी, दुनिया में सजा पाने लायक आदमी क्या भगवती के चरण में आ सकता है? कृपा पाने लायक आदमी आएगा कि सजा पाने लायक आदमी आएगा? तो तुम कृपा पाने आए लायक लोग हो, तो सजा वाली बात ही वहां कहां से आई मेरे बच्चों? और तुम उत्तम हो, इसीलिए गुरु का ये उपदेश भी सुनने कान में मिल रहा है। इस धरती में कई लोग हैं
कोई पुलिस स्टेशन में खड़ा है, कोई हॉस्पिटल में खड़ा है, कोई कोर्ट में खड़ा है, कोई कई दुकान में मेडिकल शॉप में खड़ा है, जो कृष्णगिरी पद्मावती के चरण में बैठ के ज्ञान ले रहे हैं, उससे बड़ा थोड़ी सम्माननीय पुण्यशाली कोई हो सकता है। बोलिए जगत गुरुदेव की जय हो। जिसने भी सच्चे मन से माँ को याद किया है, सच्चे मन से याद किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है। जिसने भी सच्चे मन से गुणगान किया है, जिसने भी सच्चे मन से गुणगान किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है, पार किया है रे बेड़ा पार किया है। आज से क्या बोलना? आई एम द बेस्ट। क्या बोलना? आई एम द बेस्ट। 5 दिन में ही अपने आप में परिवर्तन फील करोगे, क्योंकि अपने माइंड में खुद को हीन समझा हुआ है। दुनिया समझे ना समझे, दुनिया हमको छोटा समझने से छोटे नहीं होते, हम खुद समझने से छोटे होते हैं। अगर दिल में सोच लिया कि मैं छोटा हूं, फिर हर दम मन में एक प्रकार की उड़ाव रहती है कि भाई मैं छोटा हूं, मेरी इज्जत नहीं है, मैं बहुत गलत हूं, ये सब भाव आते हैं। तो दुनिया हमको स्वीकृत करे न करे, सबसे पहले स्वयं को स्वयं स्वीकृत करना बहुत जरूरी है। अपनी आत्मा से स्वयं को मस्त मानना जरूरी है। तो यही कहना, आई एम द बेस्ट। क्या कहना? आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। दुनिया में बहुत अच्छे लोग होंगे, बहुत श्रेष्ठ लोग होंगे, मैं किसी से मेरा कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सर्वोत्तम हूं ये मैं जानता हूं। जय जय गुरुदेव। मैं क्या हूं? सर्वोत्तम हूँ। वो मैं जानता हूं। आई एम द बेस्ट। रात में सोता है बेटा, क्या बोलना? इससे क्या होगा? आत्मसम्मान बढ़ेगा। जब आत्मसम्मान बढ़ेगा, आकर्षण, आपकी वैल्यू को प्रकृति निकारती है कि ये खुद को कितना वैल्यू देता है। आपको धन दौलत, परीक्षा में जीतने के अंक सब संसार के लोग नहीं देते, प्रकृति देती है। संसार नहीं जानता कि आप क्या सोचते हो, प्रकृति जानती है। प्रकृति को बता दोगे कि मैं श्रेष्ठ हूं, फिर वो सब कुछ ला के देना शुरू कर देती है आपके जीवन में। देने वाली है प्रकृति। क्या देगी? प्रकृति बोलो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बोलो, यूनिवर्सल एनर्जी बोलो, गॉड बोलो, कुछ भी बोलो, सब एक ही बात है। भगवान को मानने वाले गॉड बोलते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, रिलीजियसली नहीं मानते, स्पिरिचुअली मानते, वो बोलते हैं यूनिवर्सल गैलेक्सियल एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। चाहे जो बोलो, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। क्या होना? बाहर दुनिया में जाके कितना भी आप दिखाओगे, बड़ा यूं ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, अंदर से दुर्बल महसूस करोगे, छोटा महसूस करोगे। मैं 15,000 पगार लेता हूं, मैं छोटा हूं। तेरे 15,000 पगार लेने से तू छोटा नहीं हुआ, तू ये सोच करने से छोटा हुआ है। तू रोटी खाता है, मस्त है, आई एम दी बेस्ट बोल, लाखों रुपया कमाने की ताकत ब्रह्मांड तेरे पास लाके खड़ा करेगी। धीरे 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 आत्मसम्मान से ही व्यक्ति बड़ा होगा, संसार के सम्मान से बड़ा नहीं होगा। संसार की सम्मान मात्र आपके हाव भाव का अभिव्यक्ति है। संसार का सम्मान क्या है? हाव भाव। आपके हाव भाव का अभिव्यक्ति है संसार का सम्मान। असली सम्मान तो आपके आत्मा से, जब आप अपने आप को प्राउड फील करोगे, नहीं ये ब्रह्मांड जब आपको सम्मान देगा, तो पूरी कायनात आपको सम्मान देने के लिए आपके सामने खड़ी होगी। जय जय गुरुदेव।